अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ चल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बड़ी अहम ख़बर है, बड़ी दिलचस्प ख़बर है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पिछले दिनों इलेक्शन हुए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उनको आप कह लें कि मुस्तरद कर दिया है। और पीटीआई का जो इंतखाबी निशान था पिछले इलेक्शंस में बल्ले का, वो उससे वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में यही बात कही है कि चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में पीटीआई कामयाब नहीं हो सकी, तो उससे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। ये एक बड़ी ख़बर है, एक बड़ी डेवलपमेंट है, और इससे यकीनी तौर पर पहले से ही बहरानों की जद में आई हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका लगा है। और एक उसके ऊपर एक आप कह लें कि एक बेयकीनी की फ़ज़ा जो सी है इलेक्शन के हवाले से आई है कि ज़ाहिर है कि जो पार्टीज़ का इंतखाबी निशान होता है उसके ऊपर उसकी कामयाबी का या वोट पड़ने का बड़ा इन्हिसार होता है। जैसे पीपल्स पार्टी है, उसके पास तीर का निशान है, या मुस्लिम लीग नून है, उसके पास शेर का निशान है। तो ये जब निशान जो सा है वो एक आप कह लें कि आइडेंटिफिकेशन बन जाता है किसी भी पार्टी की वोटिंग के लिए, तो उससे महरूम हो जाना पार्टी का एक बहुत बड़ा लॉस होता है, नुकसान होता है। वैसे भी पीटीआई एक अरसे से नुकसान का और ख़सारे का सामना कर रही है, और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये नुकसान और ख़सारा पीटीआई ने अपनी जो हार्ड और हार्श पॉलिसीज़ हैं, और जो आप कह रहे हैं ना कि एक होता है यू टर्न और एक होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उस किस्म के जो रवैये और फ़ैसले किए गए, और ख़ास तौर पर 9 मई में जो मामलात हुए और जिस तरह से उसमें पीटीआई आप कह लें कि वो कहते हैं हम ट्रैप हो गए, या उन्होंने इंटेंशनली सारा कुछ किया, उसके नतीजे में पीटीआई जो सी है वो एक मुश्किल हालात का सामना कर रही है, हॉट वाटर्स में है। और ये जो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस होना है, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और इसी मामले की उसका एक हिस्सा है। अब देखते हैं कि पीटीआई इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है या क्या रद्दमल आता है। लेकिन क्या रद्दमल आना है, इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एक फ़ैसला कुन बात की है। इसके साथ ही इमरान खान को साइफ़र केस में ज़मानत भी मिली है, ये भी एक डिसीजन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस किस्म की जो सूरत हाल है, मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके में बड़ी एक आप कह सकते हैं कि एक अप्स एंड डाउन साथ साथ चल रहा है। इलेक्शन के दिन जो से हैं वो करीब आते जा रहे हैं। इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे आप कह लें अबहाम हैं, और बहुत सारे वसवसे और वाहमे हैं जो कई दिनों से, कई हफ़्तों से, और आप कह लें कि हफ़्तों अशरों से उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। मुल्क में एक आप कह लें कि जो बाखबर हलके हैं, जो ज़िम्मेदार हलके हैं, या जो हालात हाज़रा पर नज़र रखने वाले हलके जो उनसे हैं, वो ज़राए इब्लाग से हों या पॉलिटिकल पॉकेट्स हों, या आप कह लें कि जमहूरी हलके हैं, या दीगर जो लोग हैं, उनकी एक वाज़ेह तादाद ये समझती है कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे, और बाकी लोग जो उनसे हैं वो ये समझते हैं कि इलेक्शन हर सूरत में होंगे। कल आर्मी चीफ ने भी अमेरिका में ये बात कही है, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, कि इलेक्शन होंगे। लेकिन उन्होंने एक बात साथ ज़रूर कही है कि इलेक्शन कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं कुछ वजूहात की वजह से, लेकिन मार्च से पहले पहले इलेक्शन हो जाएंगे, और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन होने भी चाहिए। मुल्क का जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो जमहूरी अमल है, और मुल्क का जो दरपेश मसाइल हैं, जिस किस्म के बहरानों का मुल्क को सामना है, दहशत गर्दी है, कौमी सलामती है, इकॉनमी की सूरत हाल है, मुआशरे में एक बेयकीनी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये बड़े संगीन मसाइल हैं, नाइंसाफ़ी है। इनसे मैं ये समझता हूँ कि एक मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप जो सी है वही बेहतर तरीके से निपट सकती है, और इस बिहाफ पर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मामलात हैं कि जिनको देखते हुए एक ख़दशा और एक वाहमा ज़रूर ज़हन में उभरता है कि अगर ये चीज़ें मैनेज ना हो सकें और इनको कंट्रोल ना किया जा सका, तो मे भी कि मुल्क जो सा है वो ऐसे हालात में चला जाए जिन्हें हम एमरजेंसी कह सकते हैं, या एक बिल्कुल ही बेयकीनी की सूरत हाल बन जाए, और इलेक्शन जो सा है उसका इनेकाद ख़तरे में पड़ जाए, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं पड़ना चाहिए। अब ये सारी सी सूरत हाल है ना, ये सारा जो परनाला है ना, ये आके गिरेगा। बहरहाल मैं जो बार बार एक बात कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, जो सियासी दानिश है, ये अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस सारे सीन को और इस सारे मंजरनामे को किस तरह से देखती है, और उस मंजरनामे के अंदर
کس طرح کا کردار جو ان سا ہے وہ ادا کرتی ہے۔ اب وہ وقت نہیں رہا خواہ مخواہ کی مخالفت، خواہ مخواہ کی ایک کھینچا تانی اقتدار کے لیے اور اقتدار کے پیچھے اندھا دھند اور ایک پاگلوں کی طرح سے بھاگنا، اور اس میں کسی بھی سازش کی پرواہ نہ کرنا، اداروں کے انوالو کرنا، عدلیہ کے ساتھ کھینچا تانی کرنا، اسٹیبلشمنٹ کو کھینچنا، فوجی قیادت کو جسے کہہ لیں کہ ایک طرح سے ڈریگ کرنے کی کوشش کرنا، اس طرح کے رویوں سے اب کام نہیں چلے گا۔ اب پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ دیکھنا ہوگا اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اس کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ملک واقعتاً اندرونی اور بیرونی سطح پر بہت ساری مشکلات کا، بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور ان مشکلات اور مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ داخلی امن اور سلامتی ہے، قومی سلامتی ہے۔ ہماری جو مغربی سرحد ہے اور مغرب میں اس پار جو افغانستان ہے، اس میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں۔ اس وقت جنرل عاصم جو امریکہ گئے ہوئے ہیں، امریکہ کا ان کا دورہ ہے، وہ اس مسئلے کے اوپر ہی ڈسکشن ہے، اور اس میں ٹاپ آف دی ٹاپ ایجنڈا یہی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کو کہ کس طرح سے ان مسائل کو ہم نے سنگین مسائل میں نہیں تبدیل ہونے دینا، کم از کم صورتحال جون سی ہے اس نہج تک نہیں لے جانے دینی کہ خدا نہ خواستہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پروسیس جون سا ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے، یا اس میں کوئی تعطل ہے، یا اس میں تاخیر ہو۔ ایسا تعطل اور ایسی تاخیر بہرحال ملک کے لیے، قوم کے لیے، معاشرے کے لیے، ملکی اداروں کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل قیادت اور سیاسی دانش جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ ان حالات کو انالائز کریں اور ان حالات میں بہت ہی ایک دانش مندانہ کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم زیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔